हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की क्लास में नंबर सिस्टम से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हैं, जो कि चाहे आरआरबी हो या ग्रुप डी या कि रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए ये नंबर सिस्टम की क्लास आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो आइए पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। 120 तक कितनी संख्याएं 8 से विभाज्य है? देखिए, 120 तक 8 से कितनी संख्या विभाज्य है? देखिए, इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाए तो बस केवल आपको लिखना है 120 लिखना है, 8 से विभाज्य है, इसको 8 से भाग दे दो। 8 के 8, 8 पंजे 40। इसका मतलब क्या हुआ? 15 संख्याएं ऐसी हैं जो 8 से विभाज्य हैं, जिसका मतलब आंसर आपका सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 200 से 500 के बीच कितनी संख्याएं 13 से विभाज्य है? तो पहले तो ये देखो कि 200 तक कितनी संख्याएं हैं। 200 को 13 से भाग दो। ठीक है, 200 को 13 से अगर भाग दे रहे हो तो 13 का नाम 13, यहाँ देखो 20 है, 7 बचा। अब इधर हुआ 70, 13 पंजे 65, तो कितनी संख्या हुई? 15 हुई। जो शेष पर बच रहा है उसको ना लिखो। आगे देखो, तो ये तो हुई 200 तक संख्याएं, 200 तक। ठीक है, ये 200 तक है, 15 संख्याएं। अगर 500 तक हमें चेक करना है, टोटल शुरू से 500 तक, तो 13 से भाग दो। 13 तिया 39, 11 बचा। 50 से अगर 39 जा रहा है तो 11 बचा। तो 11 के आगे अगर 0 आ रहा है तो 110, 13 8 104। ठीक है, 6 बचा, रिमाइंडर है, शेष वाला उसका ना लिखो। कितनी संख्याएं हैं? शुरू से अंत तक 38 संख्याएं हैं, जबकि क्वेश्चन कह रहा है 200 से 500 के बीच। 200 तक कितनी संख्याएं हैं? 15। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 38 संख्याओं में शुरू की 15 संख्याएं घटा दी जाए भैया, तो कितनी बची हैं? 8 से 5 गए 3, और इधर 3 से 1 गया 2, 23 संख्याएं बची हैं। ठीक है, यही आपका आंसर है। कौन से ऑप्शन में है? ये बी वाले ऑप्शन में। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर आओ। 1 से 201 के बीच की समस्त विषम संख्याओं का योगफल निकालें। अच्छा, तो अगर इस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं तो पहले तो क्वेश्चन में लिखा काजी भैया, देखो 1 से 201 के बीच है, वो भी विषम संख्या है, तो 1 3 5 डॉट डॉट करके 201, ये टोटल संख्या है। ठीक है, अब इस तरह संख्याओं का योगफल निकालना है, तो आप ये अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या का योग कर ले हो। 201 प्लस 1, 2 से भाग दे दो। ठीक है, कितना आई? 202 बटे 2, 2 से काटो, 2 एक अन्नम 2, 0 2 का अन्नम। तो कितनी संख्याएं हैं? 101 संख्याएं हैं। ठीक है भाई, ये तो आप समझ रहे हो ना कि अगर 1 से लेकर 201 तक संख्याएं हैं तो उसमें सम भी जुड़ी है ना, तो केवल विषम निकालना है। तो जब विषम निकालने के लिए क्या करियो कि अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या बटे 2, तो टोटल संख्याएं कितनी है? 101। अगर इसका योगफल निकाला जाए तो विषम संख्याओं का फार्मूला होता है n स्क्वायर, और n स्क्वायर, n का मतलब 101 और 101 का होल स्क्वायर। अगर 101 का होल स्क्वायर करा जा रहा है तो कितना आई? 10,201 आई। ठीक है, ये कौन से ऑप्शन में है? ये आपके बी वाले ऑप्शन में है। क्लियर है? फिर से देखो, कह रहा है कि 1 से 201 के बीच की समस्त विषम संख्याओं का योगफल याद करो, जबकि 1 से 201 के बीच सम और विषम दोनों है। देखो, 1 के बाद 2, फिर 3, फिर 4, 5 6, तो इसमें से केवल हमें निकालना कितना है? विषम संख्याएं निकालनी है। विषम संख्याएं का मतलब पहली संख्या निकालने का तरीका क्या है? पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के 2 से भाग कर दिया जाए तो विषम संख्याएं निकलिए। कितनी संख्या है? 101। और विषम संख्याओं का योग का फार्मूला क्या है? वो है n स्क्वायर, और n का मतलब 101, 101 का होल स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है? 10,201। इसका आप वर्ग कर ले हो तो इतना ही आई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 101 से 309 के बीच की समस्त सम संख्याओं का योगफल निकालें।
समस्त सम संख्याओं का योगफल निकालना है तो देखो पहले तो 100 तक देखो, 2 4 कहाँ तक 100 तक। अगर इनकी संख्या निकालनी है तो संख्या कितनी हुई है भैया, कोई संख्या हुई है 100/2 50 संख्या हुई। क्लियर है। जब 50 संख्या हुई है तो इनका योग का हुई, सम संख्याओं का योग का फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1। ठीक है, तो n का मान 50, इधर 50 प्लस 1 कितना हुआ 50, सॉरी ये इतना हुआ 51 और गुणे ये 50 तो है ही है। अब आगे पीछे कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं। कितना हुआ 0 5 1 5 5 5 25। तो 100 तक की संख्या जो सम है उनका योग कितना हुआ 2550 ये हुआ। अब हमें निकालना है सम संख्या है कहाँ तक 309 तक। अब अगर कहा जाए कि 2 से लेके कहाँ तक 308 तक, यही तो सम संख्या है, 9 तो विषम है। ठीक है, कह रहा है बीच की। तो अगर इनका संख्या निकाली जाए तो 308/2, 2 1 2, इधर 1 आ रहा 10 होगा, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 154 संख्या हुई। अब इनका अगर योग निकाला जाए, योग कितना हुई n इंटू n प्लस 1 हुई। फार्मूला दिमाग की रखा जाए 154 गुणे 154 प्लस 1, ये तो रखा जाए तो 154 गुणे 155। अब एक का आप गुणा करके चेक करियो तो आई आपका 23,870, 23,870। देखो यह 100 तक की संख्या का योग है और ये शुरू से लेकर 308 तक की संख्याओं का सम का योग है। और कह रहा है कि 101 से 309 के बीच, इसका मतलब ये वाली अगर घटा दी जाए, शुरू की 100 वाली निकाल दी जाए तो 101 से 309 के बीच संख्या बच जाएगी। तो 23,870 माइनस 2550 घटा दियो, 0 7 से 5 गया 2, 8 से 5 गया 3 और 3 से 2 गया 1, 21,320। ये कौन ऑप्शन में है, ये आपके सी वाले ऑप्शन में है। क्लियर है। मतलब शुरू की 100 तक की जितनी सम संख्या है उनका योग निकाल लिया गया। जब क्वेश्चन कह रहा है कि 101 से 309 के बीच की समस्त सम संख्या का योगफल निकाले, तो इसका मतलब क्या हुआ कि शुरू की 100 की घटा देना है ना, तभी तो 101 से 309 के बीच की समस्त सम संख्याएं का योग निकलेगा। तो वही किया हमने, शुरू से लेके 308 तक की सम संख्याओं का योग निकाल लिया, उसमें से 100 तक के घटा दिया, जो बचा वो उनके बीच की सम संख्या का योग है। ठीक है, नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है 50 से 151 तक की समस्त सम एवं विषम संख्याओं के योगफल का अंतर निकाल। अगर इस तरह क्वेश्चन आए तो आपको एक एक हिस्सा आपको हल नहीं करना है, इसमें एक फार्मूला आता है उसको आप नोट कर लो, जो कि आपका क्वेश्चन का बस 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर देगी। ठीक है, सॉरी इसमें तो कौन सा फार्मूला लगी ये चेक करो आप। तो फार्मूला है इसका, ये मैं कह रहा है, देखो इस तरह क्वेश्चन आए तो सीधा सीधा यदि श्रृंखला सम संख्या से शुरू होकर विषम संख्या पर समाप्त होती है, देखो 50 से शुरू होकर विषम सम से लेकर विषम तक समाप्त हो रही है ना, विषम संख्या पर समाप्त होती हो, तो ऐसा अंतर निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या प्लस 1 पूरे का भाग। ये आपका फार्मूला है। अगर आप अपने कुछ लॉन्ग तरीके से हल कर रहा हो तो आपका टाइम बर्बाद हो रहा है, तो आपको केवल कुछ नहीं करना, अंतिम संख्या कितनी है 151 है, माइनस पहली संख्या कितनी है 50 प्लस 1 भागे 2। ठीक है, 151 से 50 अगर जाए तो 101 प्लस 1 भागे 2 कितना हुआ 102 हुआ। 102 को 2 से भाग दो भैया, तो 2 पंजे 10, 2 1 2, कितना आ रहा 51 आ रहा।
ठीक है, 51 आपके बी वाले ऑप्शन में करेक्ट, ये आपका राइट आंसर। 200 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो जो 5 एवं 7 दोनों से विभाज्य है। देखिए कोई भी संख्या अगर 5 और 7 दोनों से विभाज्य है तो इसका मतलब वो संख्या 5 एवं 7 के एलसीएम से भी विभाज्य है। ठीक है, अगर इसका एलसीएम निकाला जाए 5 और 7 का लघुत्तम समापवर्तक तो कितना हुई, वो 35 हुई। ठीक है, एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक। तो अगर 200 संख्या है, 200 तक संख्या निकालनी है तो इसको 35 से भाग दे हो, 5 और 7 के एलसीएम से भाग दे दीजिए। तो 35 का अगर भाग दिन जा रहा तो 5 बार अगर जा रहा तो कितना बार, 5 पचे 25, 5 3 15 2 17, कितना बचा, 25 बचा। तो 25/35, ये पार्ट का कोनो मतलब नहीं का है या रिमाइंडर है, शेष फल नहीं देखा जाए, जो पूरा पूरा भाग जाए वही चेक करा जाए। तो कहाँ तक जा रहा, 5 तक जा रहा है। ठीक, तो कितने संख्याएं हैं, 5 संख्याएं, 5 कौन ऑप्शन में है, आपके बी वाले ऑप्शन। तो अगली वीडियो में यही तरह का क्वेश्चन अलग से कुछ अलग पार्ट लेके फिर से हाजिर हुए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।